कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू ड्रीम क्लासेस एक बार फिर से। और आज हम क्लास 12 फिजिक्स का ये 5वां लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेकर आए हैं आपके लिए। ये 5वीं क्लास है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। सभी लोग जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए, क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। जैसा कि आपको पता है प्रतिदिन शाम 7 बजे ये क्लास स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एक दिन भी मिस ना करिए, हम तो यही चाहेंगे कि एक दिन भी क्लास आप मिस ना करो। तो ये हमारा 5वां लेक्चर है, ठीक है। कॉपी में नोट कर लिया आप लोगों ने इसको। चलिए, और अब जो है आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो आज हम 2-3 चीज़ें कवर करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया को आज हम कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कवर करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, ठीक है। इसके बारे में पूरी डिटेल्स के साथ हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों, ठीक है। ये 2 सवाल आज हमारा रहा, ये हमारा 2 टॉपिक है। इसके बाद अगर और भी मन करेगा तो और भी कुछ क्लासेस हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। रेडी हो सभी लोग, जल्दी जल्दी से लाइव आ जाओ, ठीक है। और इस क्लास को जल्दी जल्दी से अटेंड कर लीजिए आप लोग, बहुत ही मज़ेदार क्लास है। और प्ले स्टोर पे ऐप है हमारा ड्रीम क्लासेस के नाम से, वहाँ से आप कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको वहाँ चैप्टर वाइज लेक्चर A to Z मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का, क्लास 12 ऑल सब्जेक्ट, हिंदी इंग्लिश सभी CBSE सभी बोर्ड के बच्चे वहाँ पर अवेलेबल हैं। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। क्लास 12 फिजिक्स 5वां लेक्चर, और हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक है। तो इसकी 2 डेफिनेशन हमने लिखा है। पहला डेफिनेशन थोड़ा सा लंबा है, दूसरा हमने इसको शॉर्ट में लिखा है। फर्स्ट डेफिनेशन में हम कहेंगे कि किसी आवेश यानी कोई चार्ज किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्र है, एक होता है वास्तविक, रियलिटी नहीं, काल्पनिक वक्र है, जो जिससे किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। अब हम इसको अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। क्या कहने का मतलब है, किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्र होता है, जिससे किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। जैसे मानकर चलिए कि पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। मानकर चलिए कि ये हमने लिया, ठीक है, और इसके ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है। इसके किसी भी बिंदु पर अगर हमें ये एक एरिया हमने लिया, इसमें हमें किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा चाहिए, ठीक है। यहाँ इसमें किसी भी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र रेखा ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना होगा, वहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा, और वो स्पर्श रेखा क्या बतलाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम गड़बड़ हो गए थे, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने 2 एग्जाम्पल दिया है, मतलब एक डेफिनेशन और हमने लिखा वह काल्पनिक रेखा जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, ठीक है। वह काल्पनिक रेखा जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है, विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है। अब समझिएगा कि एक फिगर हमने यहाँ पर लिया, ये एक फिगर है, ठीक है। ये इसके प्रत्येक बिंदु पर अगर मानकर चलिए कि हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो, मानकर चलिए ये पॉइंट हमने यहाँ पर रखा, पॉइंट नंबर 1 पहला स्थान, ये पॉइंट नंबर हमने दूसरा दिया तो ये दूसरा स्थान, ये पॉइंट नंबर हमने तीसरा दिया तीसरा स्थान, ये पॉइंट नंबर हमने चौथा दिया तो हमने इसको लिखा चौथा स्थान, ठीक है। अब इन सभी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर प्राप्त करनी हो तो हमने यहाँ पर लिखा है कि किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। तो ये जो हमने आपको फिगर में ये चीज़ हम आपके लिए लिए हैं, इसके किसी भी बिंदु पर अगर मानकर चलो ये एक फिगर है, ठीक है, अगर इस फिगर में कहीं पे भी एक जगह दे दे, बोले बाबू यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा फाइंड आउट करिए, तो आप क्या करिएगा, कहिएगा सर इस पे करना है, ठीक है, इस पे करना है, तो आप क्या करिए ना, इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। मानकर चलिए ये स्पर्श रेखा किस तरह से खींची जाएगी, ये ऐसे, ठीक है, ये स्पर्श रेखा ऐसे भी खींच सकते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गया, ये हो गया। अगर यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा फाइंड आउट करनी है तो आप स्पर्श रेखा ऐसे खींचोगे, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गया। ये क्या हो गया,
यहाँ पर अगर फाइंड आउट करनी है तो आप स्पर्श रेखा मानकर चलो ऐसे खींचोगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गया, यहाँ पर खींचना हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गया। यानी यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखा, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ठीक है ना, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये क्या है जी, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, ठीक है, ये है विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक है। इसके किसी बिंदु पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो तो एक स्पर्श, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो तो एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और वह स्पर्श रेखा आपको किसको बतलाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाएगा, ठीक है। इसको नोट करिएगा फिलहाल। विद्युत क्षेत्र रेखा किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है, वह किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्र होता है, ठीक है, जिससे किसी भी बिंदु पर एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बतलाती है। मतलब मानकर चलिए कि एक विद्युत क्षेत्र रेखा दे दें हम, ठीक है, और आपको पूछे कि बाबू इसका एक विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर हम आपको बोले कि यहाँ पर बताइए, एग्जैक्ट बताइए कि यहाँ पर जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, तो आप क्या करिएगा, एक स्पर्श रेखा खींचिएगा और कहिएगा सर ये देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, ठीक है। तो ये फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श ये इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, इसको आप नोट करिएगा बिल्कुल कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किस चीज़ को प्रदर्शित करेगा, तो कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसको नोट करिएगा। ये थोड़ा सा हम यहाँ पर लैंग्वेज मेरा गड़बड़ हो गया था, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है, इसको क्लियर करिएगा। क्लियर करिए इसको आप, क्लियर है। और इसका ये एक डेफिनेशन ये भी है कि वह काल्पनिक रेखा जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये तो एक काल्पनिक रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, काल्पनिक रेखा है, और इस पर किसी बिंदु पर हमने एक स्पर्श रेखा खींची तो ये जो है वो वास्तविक, ठीक है, ये जो है वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर दिया, ठीक है, ये जो है वो वास्तविक विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। क्लियर करिए इसको, जल्दी से नोट करिए, हो गया। अब देखिए एक चीज हमें पढ़ना है कि हम कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश तक जाती है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा हम करेंगे क्लियर, ठीक है। इसको करेंगे क्लियर बहुत अच्छे से, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा टॉपिक सही है ना जी। हाँ ठीक है, चलिए इतना नोट हो गया आप लोगों का। देखिए थोड़ा समय भले लगेगा लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक क्या है, कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लगभग में 5वां लेक्चर हमारा ये है। 2 लेक्चर के बाद हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा, कूलम्स लॉ और कूलम के नियम की सीमाएं, बस यही बच रहा है और थोड़ा सा 1-2 टॉपिक है, फिर तो हमारा खत्म ही हो जाएगा। लगभग में 7 से 8 टॉपिक में हम पूरा एक लेसन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में विद्युत आवेश और क्षेत्र वो खत्म कर देंगे, फिर अगला लेसन 2 विद्युत द्विध्रुव उसको स्टार्ट करेंगे। तो एक नोट करके लिखिएगा आप पहले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या है कि अगर धन आवेश तथा ऋण आवेश एक दूसरे के समीप हो, अगर धन आवेश तथा
इसको टच करके लिखते हैं। यदि धन आवेश तथा ऋण आवेश, बिल्कुल नोट करते चलिएगा, लाइक और शेयर करते रहिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा जो प्ले स्टोर पे ऐप है, लर्निंग ऐप ड्रीम क्लासेस के नाम से, उसका लिंक डाला हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर धन आवेश तथा ऋण आवेश एक दूसरे के समीप हो, एक दूसरे के समीप हो, यदि धन आवेश तथा ऋण आवेश एक दूसरे के समीप हो तो विद्युत क्षेत्र रेखा, तो विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश की सतह से शुरू होती है, धन आवेश की सतह से धन आवेश की सतह से शुरू होती है। इसको फिगर भी हम बनाएंगे अच्छे से, बहुत अच्छा सा, ठीक है। धन आवेश की सतह से शुरू होती है और ऋण आवेश की सतह पर समाप्त होती है, ठीक है। इसको हम फिगर बनाते हैं अच्छे से, ठीक है। धन आवेश की सतह से शुरू होती है और ऋण आवेश की सतह पे समाप्त हो जाती है। पहले आप इसको इतना नोट करो, फिर हम इस पे एक फिगर बनाते हैं बहुत अच्छे से कि अगर धन आवेश तथा ऋण आवेश एक दूसरे के समीप हो तो विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश की सतह से शुरू होती है और ऋण आवेश की सतह पर ख़त्म होती है। अब देखिए कैसे हम करेंगे, ठीक है। मानकर चलिए, ठीक है, कि ये जो है, मानकर चलिए कि ये जो है ये हमारा पॉजिटिव है, धन आवेश है, चार्ज कौन सा है जी, पॉजिटिव है, ठीक है। दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे आई थिंक मेरे हिसाब से। और ये जो है ये हमारा निगेटिव है, ऋण आवेश, ठीक है। इसको हम जानबूझकर थोड़ा डीप कर देते हैं ताकि समझ में आए आपको। ये क्या है, ये हमारा ऋण आवेश है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा जब धन आवेश और ऋण आवेश दोनों आपस में एक दूसरे के समीप हो तो विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से निकलकर कहाँ चला जाता है, ठीक है, ऋण आवेश पर जाकर मिलता, मतलब निकलता कहाँ है, धन आवेश से, और जाता कहाँ तक है, ऋण आवेश तक। ये कैसे, समझिए इस चीज़ को। ये अभी फिगर ख़त्म नहीं हुआ जी, बिल्कुल अभी कॉन्सेप्ट करेंगे। तो ये जो है वो धन आवेश से निकला और ऋण आवेश तक गया, तो हम फिगर इस तरह से बनाएंगे, धन आवेश से निकला और ऋण आवेश तक गया। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से निकला और ऋण आवेश तक जाता है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। और इसको भी ऐसे कर देते हैं थोड़ा, विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से निकलकर कहाँ जा रहा है जी, ऋण आवेश तक। ये देखिए सिंबल, देखिए ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा निकला किस तरह से, निकला होगा ऐसे करके, मानकर चलिए ऐसे। सबसे बड़ी चीज़ है सिंबल, कि आप निकाल रहे हो या एंट्री कर रहे हो, ऐसे। ये देखिए हम बाहर की ओर निकाल रहे हैं, एक ऐसे भी कर देते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, इसको बाहर की ओर निकाला, तो धन आवेश से निकला और ऋण आवेश में एंट्री करेगा, तो एंट्री करने के लिए इसको कैसे करेंगे, ठीक है। सॉरी, एक पॉइंट पे बनाते हैं हम लोग, फिगर तो किसी तरह से भी बना दो, बस मेन जो है आपका ये एंट्री करने वाला पॉइंट, ये तो निकला ना, एंट्री ऐसे करेगा। चलिए, धन आवेश से निकला, ठीक है, ये क्या है, ये निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ जो है ये आगमन हो रहा है, ठीक है, आगमन हो रहा है। तो सवाल है कि अगर धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे के समीप है, बिल्कुल समीप है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो धन आवेश की सतह से शुरू होती है, यानी धन आवेश की सतह से निकलकर ऋण आवेश की सतह पर समाप्त होती है, यानी ऋण आवेश की सतह में जाती है। तो ये इस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखा निकला, और ये देखिए बिल्कुल निकलने वाला सिंबल है, इधर से निकलकर इधर जा रहा है, तो धन आवेश की सतह से निकलकर ऋण आवेश की सतह पर जाता है। तो ये आपका कंडीशन बन गया। इसको फिगर को नोट करिएगा जल्दी से अपनी कॉपी में। अभी और भी बहुत सारे शर्त हैं जो हम पढ़ेंगे।
इसको नोट करिएगा जल्दी से। चलिए, बिल्कुल समझ में आ रहा हो आप सबको? क्लियर है यहाँ तक कि अगर धन आवेश और ऋण आवेश आपस में एक दूसरे के समीप हो तो विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश तक जाती है। ये फिगर इसको नोट करिएगा, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। और अब जो है कि अगर हम कह दें कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे के समीप ना हो, ठीक है, वो अलग अलग हो, तो क्या कंडीशन बनेगी? तो यहाँ पर इसको आपने नोट किया, स्क्रीनशॉट ले लो जी जल्दी से सब लोग, वरना मैं मिटा देने वाला हूँ इसको। फिर यहाँ पर 3 टॉपिक हमारा और बनेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम अभी आपको बताएंगे। फिलहाल आप इसको नोट करो इतना, ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी से, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हो गया नोट? जस्ट वेट। चलो कोई नहीं, इट्स ओके। इसको मिटा रहे हैं? हाँ जी। इसमें हम यहाँ पे 3 टॉपिक लिखेंगे और तीनों को बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद एक टॉपिक हमारा है कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक बिंदु पे स्पर्श नहीं करती है, ठीक है, सॉरी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये चीज़ को हम क्लियर करेंगे। तो फिलहाल अभी जो टॉपिक बचा हुआ है उसको पहले क्लियर कर देते हैं। यहाँ तक तो बिल्कुल आ गया होगा सबको समझ में, नहीं? समझदार हो आप लोग? लाइक शेयर, और हाँ, जो हम पढ़ा रहे हैं ना उसको आप कमेंट में लिखते चलिए, लिखने से हाथ बैठेगा आपका, समझ रहे हो बात को? कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में उसको लिखते चलिए, लिखने से क्या होगा ना, आपका हाथ बैठेगा और इस चीज़ को आपको रिवीजन, जिसको रिवाइज बोलते हैं, वो आपको कंटिन्यू होते रहेगा। तो बिल्कुल आप उसको लिखते चलिए, ठीक है। अब देखिए कंडीशन हमने अभी क्या पढ़ा, हमने कंडीशन पढ़ा कि जब विद्युत क्षेत्र रेखा जब धन आवेश और ऋण आवेश दोनों एक दूसरे के समीप हों तो विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में आगमन करती है, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि जब विद्युत क्षेत्र रेखा जब धन आवेश और ऋण आवेश बिल्कुल अलग अलग हों, ठीक है, तब विद्युत क्षेत्र रेखा किस तरह से कार्य करती है। तो पहले लिखेंगे, पहला जो हम कंडीशन बनाएंगे ये हम बनाएंगे धन आवेश में, ठीक है। पहला जो हम कंडीशन बनाएंगे ये हम बनाएंगे धन आवेश में क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे ऋण आवेश में, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे धन आवेश में, फिगर के साथ हम इसको बताएंगे, पहले डेफिनेशन लिखा दें, ठीक है। तो लिखेंगे कि धन आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखा आवेश के सतह से शुरू होती है, धन आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखा आवेश के सतह से प्रारंभ होती है, धन आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखा आवेश की सतह से प्रारंभ होती है और अनंत पर खत्म होती है, ठीक है। चलिए, धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज में, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज में ये कंडीशन होता है। अब सवाल है सर थोड़ा फिगर भी बता देते तो समझ में आ जाता। बिल्कुल सही सोचना है आपका। सवाल हमने कहा कि धन आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखा किस तरह से कार्यरत करती है, तो हमने कहा कि धन आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखा आवेश के सतह से यानी पॉजिटिव के सरफेस से, पॉजिटिव चार्ज के सरफेस से प्रारंभ होती है और अनंत पर खत्म होती है। तो इसका फिगर बाबू इस तरह से बनेगा कि मानकर चलिए कि ये आवेश का सतह है और सतह कौन सा है जी, पॉजिटिव है, तो हमने आवेश के सरफेस को पॉजिटिव लिया और यहाँ से प्रारंभ हुआ और ये इनफाइनाइट अनंत तक जाएगा, यानी एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, इसको थोड़ा बढ़िया से, ठीक है। आवेश की सतह से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाएगा जी, अनंत तक जाएगा। तो आप इस तरह से फिगर बना सकते हैं, ठीक है। चलो
जितनी भी लाइनें बनाओ उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये जो है ये फिगर है, ठीक है। आवेश की सतह से प्रारंभ होती है, ये कब, जब चार्ज कब होगा, ये कब होगा, जब चार्ज जो होगा वो होगा पॉजिटिव। जब आवेश धन आवेश हो तो हमने लिखाया कि धन आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखा आवेश की सतह से प्रारंभ होती है और अनंत पर खत्म होती है, तो इसको हम लिखेंगे सतह से अनंत की ओर, सतह से अनंत की ओर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र रेखाएं गमन करेगी कब, जब चार्ज हमारा पॉजिटिव हो यानी धनावेश में। अब हम बोलेंगे दूसरा फिगर हम बनाएंगे, आई मीन दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे ऋणावेश, ठीक है। ऋणावेश में, ऋणावेश ये धनावेश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऋणावेश में तो हम कहेंगे ऋणावेश में कि ऋण आवेश में, ऋण आवेश में एक धनावेश था एक ऋण आवेश है, तो कहेंगे ऋण आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा आवेश के विद्युत क्षेत्र रेखा अनंत से प्रारंभ होकर, अनंत से प्रारंभ होकर आवेश की सतह पर खत्म हो जाती है, ठीक है। यानी ये प्रारंभ कहाँ से होगा जी, ये प्रारंभ हमारा होगा, ठीक है, हाँ, प्रारंभ हमारा होगा अनंत से और ख़त्म कहाँ हो जाएगा, आवेश की सतह पर। अब देखो इसको फिगर देखो, ठीक है, ये चार्ज कब होगा, जब चार्ज जो होगा वो हमारा निगेटिव होगा तब ये कंडीशन लगेगा, ठीक है। जब चार्ज निगेटिव होगा तब ये कंडीशन लगेगा। जैसे मानकर चलो कि हमने एक फिगर बना दिया ये इस तरह से, और इस पे जो चार्ज है ये चार्ज है बाबू निगेटिव, माइनस चार्ज है। तो वैसी स्थिति में जब चार्ज प्लस में था तो सतह से शुरू होकर अनंत तक गया, लेकिन चार्ज माइनस है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, कि एकदम सिंपल सा फिगर बनाएंगे। इस तरह से फिगर बनानी है ना, हाँ ऐसे बना लो ना, बिल्कुल लाइनिंग बना दो पहले, 4 लाइन काफ़ी है। और इस बार जो है ना वो ऐसे कर दो आप, ठीक है, ऐसे कर दो आप, चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस बार तो ये सिंबल उधर था, इस बार सिंबल इधर कर दो। और अब हम कहेंगे अनंत से प्रारंभ होकर, अनंत से प्रारंभ होकर सतह पर खत्म, ठीक है। तो ये 2 तरीका है जी, धनावेश में इस तरह का कंडीशन बनेगा और ऋणावेश में इस तरह से कंडीशन बनेगा। और एक एग्जाम्पल लिखिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा आवेश के सतह पर अविलंब होती है, ये नोट करके लिखिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा, नोट करके लिखिएगा, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र रेखा आवेश के सतह पर अविलंब होती है। बहुत अच्छा लाइन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, वरना फिर मैं मिटा देने वाला हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बाबू आप लोग, ठीक है। और ख़ुद भी लाइव रहिए और अपने मित्रों को भी बता दीजिए क्लास का टाइम, ताकि वो लोग भी आकर आपके साथ जुड़ सके, ठीक है, बेटर रहेगा आपके लिए। क्लियर है यहाँ तक, आ रहा है समझ में? चलो आगे बढ़े, क्लियर है यहाँ तक? ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो ये थी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। मुझे नहीं लग रहा है इतना डीपली आपको कोई टीचर पढ़ा पाएगा विद्युत क्षेत्र रेखा, वो तो बस इतना ही लिखा देगा
कि वह काल्पनिक वक्र, वह काल्पनिक रेखा जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। ठीक है, और जो धनावेश से लेकर ऋणावेश तक गमन करती है वो नहीं पढ़ाएगा कि धनावेश में क्या कंडीशन बनेगा, धनावेश में क्या। देखिए 2-3 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लाइन कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब धनावेश की स्थिति में हो तो आवेश की सतह से प्रारंभ होकर अनंत तक जाएगी, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब ऋणावेश की स्थिति में हो तो अनंत से प्रारंभ होकर आवेश की सतह पर खत्म हो जाएगी। और तीसरा जो है कि विद्युत क्षेत्र रेखा आवेश की सतह पर अविलंब होता है। ये 3 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट करना। अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल नोट करना। ठीक है, बहुत फायदे की चीज़ हम आपसे बता रहे हैं। ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे हाईलाइटेड टॉपिक, और ये टॉपिक है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। इस चीज़ के बारे में हमें आज प्रूव करना है। ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिए। ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूँ, बिल्कुल हेडिंग बना लो। पहले इसके डेफिनेशन को हम लिखेंगे, फिर आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे। ठीक है, ये याद रखना। फिर आपके 2 क्लासेस और होगी जब पूरा चैप्टर खत्म होगा ना, तो एक आपका न्यूमेरिकल की क्लास होगा, टोटल उसमें न्यूमेरिकल 8 से 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे, और दूसरा आपका लाइव टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव का, जितना पढ़ाया ना उसको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी? थोड़ा सा रुक जाओ फिर करते हैं। ठीक है, तब तक आप अपनी कॉपी नोट करो, स्टार्ट करो कॉपी को। हेडिंग बनाओ कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। स्पष्ट करें। हो गया यहाँ तक? चलो, अच्छा एक रियलिटी बताइएगा, मज़ा आता है या नहीं क्लास में? ठीक है, या आप भी बोर होते हो? हाँ जी, आ रहा है मज़ा? चलो फिर तो बढ़िया है। आज टॉपिक ये बड़ा शानदार टॉपिक है जो अभी हम लिख रहे हैं आपके लाइन फिगर, आई मीन अच्छा टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है। क्या दिक्कत है जी? टॉपिक लिखिएगा कि दो विद्युतीय क्षेत्र रेखा, दो विद्युतीय क्षेत्र रेखा, दो विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। एक दूसरे को प्रतिच्छेद, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित लिख दीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। नहीं करती क्यों? ये चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो ये लिख लो पहले आप स्टार बना के क्वेश्चन कि दो विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती क्यों। इसका हम पहले डेफिनेशन लिखाएंगे 3-4 लाइन में, फिर उसको हम क्लैरिटी के साथ अच्छे से बिल्कुल समझाएंगे आपको। ठीक है, कि दो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती क्यों। और यहाँ पर एक सिंबल हम देना चाहेंगे, और ये सिंबल है जी VVI का। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करो VVI का सिंबल है ये, यानी ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करेंगे यहाँ पे इसको क्लियर। तो हम लिखना चाहेंगे, पहले आप भी लिखो, ठीक है, कि अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखा, इसका करें पहले सॉल्यूशन, पहले इसके बारे में हम लिख लेते हैं, फिर आपको हम अच्छे से फिगर बना के समझा देंगे। ऐसा नहीं कि फिगर नहीं बनाएंगे और सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के और उसके बाद चले जाएंगे, छोड़ देंगे, नहीं, पूरा फिगर के साथ एक एक टॉपिक को करके। ठीक है, लिखिएगा कि अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखा, अगर
ये क्या दिक्कत हो रहा है जी। अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखा, अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी, तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी, तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं, उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। ठीक है, अभी इसको कंसेप्ट के साथ हम करेंगे जी, ऐसा मत समझिए ये खत्म हो गया यहीं पे। ठीक है, तो हमने लिखा कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। इसके बारे में हमने लिखा कि अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी, तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाता है, और एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा संभव नहीं है। अर्थात, अभी करेंगे क्लियर, अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती। चलिए पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको समझाते हैं अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, एकदम लेवल के साथ समझाएंगे, कोई कमी नहीं रहेगी आपके समझाने में। ठीक है, देखिए हमने कहा फिगर भी बनाएंगे, पहले मैं देख लूँ स्पेस कहाँ तक है नीचे फिगर बनाने का। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए। कर लिया आपने नोट? जल्दी से नोट करिए जी, फिगर बनाते फिर उसके बाद हम आप लोग को समझाते हैं इस चीज़ को कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, चलिए
सवाल है, बहुत ही लेवल का सवाल है, पूछता है दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, आपको इसका रीज़न बताना है कि क्यों, ऐसा क्यों होता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते। विद्युत क्षेत्र रेखा अभी हमने आपको उसके बारे में पढ़ा है। तो हम कहेंगे कि अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को, दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी तो उस बिंदु पर दो स्पर्श, हमने अभी आपको ये वाला फिगर बनाया था ना, ऐसे करके हमने बोला कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो, तो उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है और वही स्पर्श रेखा उस विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। से यस या नो? मैंने कहा था कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो तो उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है और वह स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। ये हमने आज की इस क्लास में स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो यही चीज़ यहाँ पे क्लियर करना है कि देखिए सवाल जो है बाबू, सवाल कर रहा है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी। जैसे अगर हम एक फिगर बनाते हैं, जैसे मानकर चलिए कि ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये है और एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये है। हम इसको देख लेते हैं कि ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है या नहीं, फिर हम आपको अच्छे से करते हैं, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। मानकर चले कि ये दो, ठीक है, ये जो है विद्युत क्षेत्र रेखा ये है, एक ये है और ये भी एक क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक है। दो विद्युत क्षेत्र रेखा है और दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक ही बिंदु पर जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया। तो प्रतिच्छेद किया तो हमने बोला कि किसी भी बिंदु पर, सवाल है कि उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। तो मानकर चलिए कि ये जो लाइन हम खींचे हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा फाइंड आउट करनी हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा फाइंड आउट करना है। तो स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, ठीक है। तो एक स्पर्श रेखा ये हो गया, ठीक है, एक स्पर्श रेखा ये हो गया, तो एक स्पर्श रेखा ये हो गया। तो यहाँ से हमें पता चला कि अच्छा विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, ठीक है, क्योंकि स्पर्श रेखा जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। लेकिन जैसे ही ये वाली लाइन आ गई, ठीक है, ये वाला लाइन खींच लिया हमने, तो पता चला कि अच्छा ये वाला लाइन खींचने से पता चला कि जैसे मानकर चलिए ऐसे चलेगा, तो ये करते करते ये देखो स्पर्श रेखा यहाँ पर, ये स्पर्श रेखा मानकर चलते हैं, ठीक है, स्पर्श रेखा। तो एक स्पर्श रेखा यहाँ खींचा गया, क्योंकि एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींच दिए तो विद्युत क्षेत्र की दिशा दो हो गई। एक विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ये हो गया और एक जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ये हो गया। तो एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींचे जाने से दो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। और आपको पता है कि स्पर्श रेखा जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है, तो क्या एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये पॉसिबल है? अच्छा, ऐसे कभी हुआ कि ऐसे तार आया है, ठीक है, ऐसे तार आया है और एक दूसरे को कनेक्ट किए तो आधा करंट जो है इसमें आ जाएगा, आधा कहेगा कि हम यहीं रुके हुए रहते हैं, नहीं ना, जो हिसाब से वायर धारा प्रवाहित हो रही हो तो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है अगर आप इधर मान रहे हो तो फिर इधर ये पॉसिबल है। इसको हम एक बार फिर से समझाना चाहेंगे, थोड़ा सा और समझिए इस चीज़ को, पॉइंट ऑफ व्यू से लाइन समझिए कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी। और क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की, उस बिंदु के विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। तो जैसे हमने दो लाइनें खींची, एक हमने ऐसे खींचा, ठीक है, एक हमने ऐसे खींचा था, सॉरी, हाँ, एक हमने ऐसे खींचा और एक हमने ऐसे खींचा, ठीक है, एक हमने ऐसे खींचा, तो दो, सॉरी, थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है, दिक्कतें आ जा रही है थोड़ा थोड़ा। एक ऐसे खींचा हमने,
एक हमने ऐसे खींचा, ठीक है। तो ये दो स्पर्श रेखाएं हमने खींची, तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को एक बिंदु पर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, प्रतिच्छेद कर दिया। तो ये वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचाएगा ऐसे, ठीक है। और ये स्पर्श रेखा जो है, ये है तो स्पर्श रेखा, लेकिन स्पर्श रेखा जो है ये किस चीज़ को दर्शाता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो आप बताइए ये वाली जो रेखा खींची गई, ये वाली की रेखा, तो ये भी तो यहाँ पर प्रतिच्छेद करने के बाद एक स्पर्श रेखा बनाएगी, और स्पर्श रेखा मानकर चलिए कि इसने इस तरह से बना दिया, ठीक है। तो ये है तो स्पर्श रेखा, लेकिन आपको पता है अभी स्टार्टिंग में हमने बताया था कि स्पर्श रेखा जो है ये किसको दिखाता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। और एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा जो है, दो दिशा बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए स्पष्ट हो गया कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को, एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है। दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपके माइंड में गया होगा। कल हम लोग कूलम्स लॉ और उनकी सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो कल का क्लास बिल्कुल स्पेशल है, 7 बजे प्रतिदिन शाम 7 बजे, बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। और बिल्कुल कॉन्सेप्ट, और आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ऐप से भी नोट्स को खरीद सकते हैं, हमारी टीम नोट्स भी देती है, ठीक है। सेम जो नोट्स आपको हम पढ़ाते हैं वो हम आपको दे देंगे आपके व्हाट्सअप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू या आप हमारे ऐप के थ्रू। वो ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे डिलीट वगैरह नहीं होता है ना, जैसे व्हाट्सअप पे तो डिलीट वगैरह भी हो जाए। थोड़ी सी फीस उस रहती है ना के बराबर, ठीक है, बहुत कम रहता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। उम्मीद है कि बिल्कुल हम स्पष्ट आपको समझा पा रहे होंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले दिन फिर से शाम 7 बजे।